नमस्कार। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं किरण। जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ, सीज फायर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए पाकिस्तान की तरफ से ये एक तरह से युद्ध था, लेकिन हमारी तरफ से कहा जाएगा तो एक तरह से ये मिलिट्री एक्शन जो कि स्थगित किया गया है। लेकिन ओवरऑल अगर कहा जाए, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट कर दिया जाता है सबसे पहले कि मैंने दोनों देशों के जो बीच में युद्ध चल रहा था उसे मैंने रोक दिया है, रुकवा दिया है और सीज फायर करवा दिया है। ये तमाम बातें कहते हुए अपने ट्विटर हैंडल के जरिए जो है डोनाल्ड ट्रंप नजर आए। और इसके पीछे एक बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो है, जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन के टाइम में ये कहा था कि मैं युद्ध जो है वो दुनिया पे होने नहीं दूंगा, जहां चल रहे हैं वहां रुकवा दूंगा। गाजा इजराइल के बीच में चलता हुआ युद्ध रुकवाने की कोशिश की, नहीं माने गाजा इजराइल। इसके बाद रूस और यूक्रेन की तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है रुक करते हैं, लेकिन वहां पर भी बात नहीं बन पाती है। ऐसे में भारत पाकिस्तान के बीच में अचानक से ये जो एक्शन है वो देखने को मिलता है, जिसके बाद सबसे बड़ा मौका डोनाल्ड ट्रंप इसको मान करके चलते हैं। और देखिए जैसे थोड़ी बातचीत हुई होगी, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि 48 घंटे जो है बातचीत का दौर चलता रहा और बातचीत के दौर के बाद जो है इस कंक्लूजन पे पहुंचे यहाँ पर कि हाँ अब ये युद्ध यहाँ पर रुक जाना चाहिए। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड ऑर्डर में अपना रैंक बचाने के लिए, जो कि नंबर 1 पे है, वहां पर वापस से सही और महाशक्तिशाली देशों के इसमें जो है वो नंबर 1 पे रहने के लिए इस तरह से एक मौका ढूंढ रहे थे, जो मौका उनको मिला और कहीं ना कहीं इसी मौके को भुनाने की कोशिश में डोनाल्ड ट्रंप नजर आए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात 8 बजे दुनिया के सामने आए, देश के सामने आए, अपने देशवासियों के सामने आए और उन्होंने सीधे सीधे दो टूक जो है इस बात को नकार दिया कि किसी और की इन्वॉल्वमेंट रही है, किसी और के वजह से जो है ये यहाँ पर मिलिट्री एक्शन रोका गया है। तो ऐसे में देखिए अब इन चीजों को दूसरी जो मीडिया यानी कि इंटरनेशनल मीडिया में किस तरह से लिया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि दुनिया इसे कैसे देख रही है, वहां की मीडिया इसे किस तरह से लेकर के चल रही है। तो सबसे पहले हम बात यहाँ पर जापान टाइम्स की कर लेते हैं। जापान टाइम्स में देखिए सबसे पहले ये कहा गया, क्योंकि जो बात यहाँ पर प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई कि आतंकवाद और बात साथ साथ नहीं चलते हैं और अगर हमने यहाँ पर मिलिट्री एक्शन को रोका है तो अपनी शर्तों के हिसाब से रोका है, किसी और की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और इसी बात को जापान टाइम्स ने भी पकड़ा और अपने अखबारों में सुर्खियों में इसे रखा है। अब इसके बाद हम द गार्जियन की बात कर लेते हैं। गार्जियन में सीधे सीधे तौर पे ये कह दिया गया कि देखिए आतंकवाद को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति पर भारत पहले था, अभी भी है। और कोट करते हुए कहा गया है कि अगर किसी भी तरह से एक भी आतंकवादी प्रहार अब होता है तो अब सीधे तौर पर उन आतंकवादियों पर प्रहार केवल नहीं होगा, बल्कि उसके मास्टरमाइंड पर, उसको पनाह देने वाले लोगों पर, हुक्मरानों पर भी इसका प्रहार होगा। ये सीधे तौर पर द गार्जियन में जो है बातें लिखी गई। यानी कि आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री की बातों को, उनके संदेश को कितनी प्रमुखता के साथ यहाँ पर रखा गया है कि जो कहा गया उसी बात को यहाँ पर जो है अपनी अखबारों में, अपनी सुर्खियों में जगह दी जाती है। वहीं हम पाकिस्तान के समाज टीवी की बात करें, देखिए पाकिस्तान का चैनल है, डेफिनेटली अपने देश के पक्ष में ही जो है अपनी बातों को यहाँ पर रखेगा। तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति की बात नहीं की है, एक बार फिर से उन्होंने आक्रामक होकर के बातचीत की है, एक बार फिर से वो युद्ध की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद जो प्रधानमंत्री ने कही थी बात, उसको यहाँ पर कोट किया है। प्रधानमंत्री ने जो बात उन्होंने कोट किया है वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि ये बात उन्होंने कही थी कि आतंकवाद, बात एक साथ नहीं हो सकते हैं, पानी खून एक साथ नहीं बह सकते हैं। और इसी के साथ उन्होंने कहा था व्यापार और आतंकवाद जो है वो साथ नहीं रहेगा। यानी कि अगर आपको बात करनी है, अगर आपको अच्छे रिश्ते रखने हैं तो आपको कहीं ना कहीं आतंकवाद को पनाह नहीं देना है और कोई भी आतंकवादी प्रहार जो है वो भारत पे नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो एक्ट ऑफ वॉर कहलाएगा। इन तमाम बातों का जिक्र जो है समाज टीवी के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर इस बात को रखा गया है। और इन सब के बीच में आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूक्लियर वॉर की लगातार जो धमकी दी जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से, उसका भी यहाँ पर जिक्र किया और उसको कहते हुए वो दिखाई दिए हैं कि न्यूक्लियर की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, नहीं माना जाएगा इस चीज को। अगर आपके पास है न्यूक्लियर तो देश कार्रवाई करेगा और भारत उतनी ही दृढ़ता के साथ जो है अपने देशवासियों के साथ खड़ा है, क्योंकि पहलगाम का हमला, उससे पहले 26/11, उससे पहले हाईजैक, तमाम जो आपने अभी तक आतंकवादी हमले किए हैं अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसी तरह की और भी खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे।
आप जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।